हेलो एवरीवन, जय गुरु, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है सुबह, और सुबह सो कर के जगी हूँ। फ्रेश व्रेश होने के बाद थोड़ा सा करी एक्सरसाइज, और बाहर में सुबह सुबह की हवा और मौसम आजकल का बहुत ही अच्छा हो रहा है। इधर तो बारिश आजकल इधर ना रेगुलर ही पड़ रही है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाने के कारण ना, थोड़ी सा भी बारिश हो जाता है ना तो मौसम सुहाना सा हो जाता है, और गर्मी का थोड़ा उतना महसूस नहीं होता है कि लगता है कि गर्मी ज़्यादा है। तो मौसम आजकल बहुत ही अच्छा है। और अब आज शाम में भी बारिश हुई थी, तो अभी बहुत ही अच्छा मौसम, ठंडा ठंडा। बाहर तो इतनी अच्छी हवा हो रही है। तो बाहर में थोड़ा सा घूमने के बाद फिर आ गए थे रूम के अंदर। और रूम के अंदर में आने के बाद झाड़ू वाड़ू सारा कुछ आज मैं कर रही थी क्लीन। घर का थोड़ा सा डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि एक सप्ताह में के अंदर में ना अगर थोड़ा सा अच्छे से झाड़ू ना लगाए ना, डेली तो इधर उधर करके लगा लेते हैं, तो लेकिन एक सप्ताह में एक दिन ना ज़रूर ही बेड के अंदर वंदर झाड़ू लगाना पड़ता है थोड़ा अच्छे से, ताकि जो भी बेड के अंदर खास तौर पे बेड के अंदर जो होता है ना, ज़्यादा ही गंदगी जम जाता है। तो आज वही कर रही थी मैं। और बेटी भी इतना में जग गई थी, उसका समर वैकेशन ख़त्म हो गया है स्कूल का। तो अब वो स्कूल स्टार्ट भी कर चुकी है, तो आज जाएगी स्कूल। तो वो भी जग चुकी थी आज जल्दी ही, और हस्बैंड उनको लेकर के बाहर घुमाने के लिए गए थे, क्योंकि बाहर का सुहाना सुबह सुबह का जो मौसम होता है ना, बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो बच्चे को भी इस चीज़ का हैबिट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है कि सुबह जग करके बाहर में थोड़ा सा घूमना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। टहलना चाहिए ज़रूर ही। तो उसको भी लेकर के पापा गए थे बाहर से थोड़ा घुमाने के लिए, और मैं इतना में लगा रही थी घर में थोड़ा अच्छे से ही झाड़ू। थोड़ा बैठ बैठ के बेड के अंदर से जो भी कचरा था ना, वो सारे को भी निकाल रहे थे। वैसे भी ना ज़्यादा कचरा मेरे घर में ना जमता नहीं है, क्योंकि हम रेगुलर ना ये सारे को निकालते ही रहते हैं। तो कहीं भी कचरा ज़्यादा जमता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कचरा हो जाए तो बहुत ज़्यादा कचरा निकलेगा। तो रेगुलर बेसिस पे ये सारा काम ना हमारा रूटीन पे लगा ही रहता है। मुझे तो ना सानवी के स्कूल में, अगर स्कूल जब खुला रहता है ना तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर स्कूल बंद हो जाती है ना, अगर स्कूल में छुट्टी हो जाती है तो मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है। क्योंकि स्कूल में अगर छुट्टी होती है ना तो सानवी का भी रूटीन एकदम ही चेंज हो जाता है। मॉर्निंग में जगना ही नहीं चाहती है, कितना भी जगाने का ट्राई करो ना एकदम ही नहीं जगना चाहती है। और उनके पापा का भी हैबिट एकदम ही गलत हो जाता है, वो भी सोना चाहते हैं, जल्दी जगना नहीं चाहते हैं सुबह में। तो इसके कारण ना मुझे जहाँ तक अच्छा लगता है कि सानवी का स्कूल अगर स्टार्ट रहता है, स्कूल जाती है रेगुलर, तो स्कूल में छुट्टी नहीं होता है, तो मुझे तो वही रूटीन अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और सब जग जाते हैं तो हम घर को जल्दी साफ़ सुथरा भी कर लेते हैं। क्योंकि अगर बेड पे कोई पड़ा रहे ना, सोया रहे, तो इसके कारण बेड भी जल्दी नहीं बन पाता है, तो घर थोड़ा बासी बासी सा लगता है। तो इसके कारण से अगर सब जग जाते हैं तो घर भी साफ़ सुथरा जल्दी ही काम निपट जाता है। तो इतना में हम झाड़ू भी लगा करके आ चुके थे किचन में, और अभी बनाऊंगी सानवी के लिए खाना। उसका स्कूल का पहले खाना रेडी कर लेते हैं। उसको तो वैसे सुबह सुबह ना स्कूल जाती है तो वो ओट्स खा करके जाती है, खिला करके ही भेजते हैं। ओट्स खा के जाती है तो उसके लिए ना, और लंच बॉक्स में कुछ भी हल्का नाश्ता दे देती हूँ मैं। कभी तो मखाना दे देती हूँ, कभी थोड़ा सा चूड़ा फ्राई किया हुआ। सुबह सुबह ना हम खिला करके भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि वो खा करके जाती है ना तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। अगर जिस दिन नहीं खा के जाती है ना, मैं टेंशन में रहती हूँ। तो उसको खिला करके भेज देते हैं तो मेरा टेंशन फ्री हो जाता है। तो ओट्स हमारा ख़त्म हो गया था डब्बा में। एक डब्बा में ना हम डेली यूज़ के लिए निकाल के रखते हैं, छोटा डब्बा में, और तो ऐसे बाकी सारा पैकेट में ही रहता है। तो फिर ओट्स ख़त्म हो गया था डब्बा का, तो इसलिए पैकेट से निकाल करके रख लिए। और जो बाकी का ओट्स पैकेट में था तो उसमें एक रबर लगा करके उसको पैक करके डब्बा में, बड़ा वाला डब्बा में अंदर में डाल दी। और फिर अभी एक साइड में दे दिए है दूध गर्म होने के लिए, और एक साइड हो रहा है ओट्स बन रहा है सानवी के लिए। क्योंकि ओट्स ना ठंडा होने में भी टाइम लग जाता है। और साथ में ना हम लोग भी अपने लिए भी नाश्ता बना लेंगे, साथ में हम लोग भी चाय पियेंगे और थोड़ा सा चूड़ा भी फ्राई करेंगे। वैसे सानवी आज बोल रही थी मुझे चूड़ा फ्राई ही देना लंच बॉक्स में। तो सोचे उनको जब चूड़ा फ्राई देना ही पड़ेगा तो साथ में थोड़ा और भी एक्स्ट्रा ज़्यादा फ्राई कर लेती हूँ मैं। वैसे उनके लिए ना चूड़ा फ्राई हम हमेशा एक्स्ट्रा करके रखते हैं, डब्बा में स्टोर करके फ्राई किया हुआ रहता है। लेकिन आज ना डब्बा में नहीं था हमारा फ्राई किया हुआ, तो आज फ्राई करना पड़ता। अगर जिस दिन बोल देती है ना मुझे चूड़ा ले जाना है तो देना ही पड़ता है, नहीं तो ना स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं होती। जिस दिन अगर जो बोल दे कि मम्मा मुझे आज किशमिश चाहिए, तो किशमिश ही देना पड़ता है उनको। अगर जिस दिन जो मांगती है ना उस दिन देना पड़ता है। तो अभी उनके लिए फ्राई कर रहे थे, तो सोचिए हम लोग भी साथ में फ्राई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा ही फ्राई कर लेते हैं, ताकि थोड़ा उसका डब्बा में भी स्टोर हो जाएगा और साथ में हम लोग भी थोड़ा चाय के साथ खा लेंगे। वैसे भी चूड़ा चाय के साथ ना नमकीन थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो पहले ना मकई का जो चूड़ा होता है ना, वो भुट्टा का जो चूड़ा होता है उसको फ्राई किए, और साथ में वो फ्राई होने के बाद उसी में प्याज भी डाल दिए थे, और फिर थोड़ा सा चूड़ा डाले थे, ज़्यादा चूड़ा नहीं डाले थे।
और ये सारा जो डब्बा भी है ना हमारा, जैसे चूड़ा का डब्बा और जो मकई का चूड़ा, दोनों डब्बा जो पास में जो रखा हुआ है ना किचन काउंटर पे हमारा, वो डब्बा भी ना हमारा ओट्स का ही डब्बा है, जो कि सानवी खाती है तो ओट्स में उसका डब्बा भी बहुत सारा, ये डब्बा भी इकट्ठा हो गया। और डब्बा भी बहुत ही अच्छा होता है, देखने में भी अच्छा लगता है और इसका क्वालिटी भी अच्छा रहता है। तो ओट्स खाने के बाद इसका कुछ कुछ डब्बा भी मिल गया है मुझे, एक तो फ़ायदा हुआ है मुझे। और उसके बाद चूड़ा भी फ्राई हो गया था, फिर साथ में चाय भी बना लिए थे, दूध भी गर्म हो चुका था, दूध को बंद कर दिए थे और चूड़ा निकाल ले रहे थे प्लेट में। साथ में हस्बैंड भी खुद भी दे दूँगी, मैं भी थोड़ा खाऊंगी चूड़ा चाय के साथ। और उसके बाद सानवी का लंच बॉक्स में पैक कर दूँगी और जो बाकी का चूड़ा बचेगा उसको डब्बा में मैं रख देंगे। तो अभी बाकी बच गया था चूड़ा, तो उसको भी डब्बा में डाल ही दे रहे थे, क्योंकि बाहर रहेगा तो फिर थोड़ा सा बारिश का मौसम है ना, तो तुरंत मसुआ जाता है। तो उसको तुरंत डब्बा में डाल दिए और चाय भी बन गया था, चाय भी छान लिए और ओट्स लेकर के चले गए थे सानवी के पास। तब तक ठंडा भी हो गया था और साथ में हम लोग भी खाएंगे वहाँ पे और सानवी को भी ओट्स खिला देंगे। क्योंकि आज सुबह में ना, वैसे आज सुबह में बहुत जल्दी जग गए थे सब, तो इतना जल्दी जगे थे ना तो स्कूल का टाइम ही नहीं हो रहा था, लगता था कि स्कूल में आज टाइम ही नहीं हो रहा है जाने के लिए। फिर चाय नाश्ता होने के बाद सानवी को करे रेडी। इतना सारा वीडियो मैं कैप्चर और नहीं कर पाई थी, उसके बाद कैमरा को ऑफ कर दिए थे। फिर नाश्ता भी हुआ, उसके बाद फिर सानवी को रेडी भी करके स्कूल भेज दिए। और जब सानवी स्कूल चली गई उसके बाद मैं आ गई सीधे पोछा लगाने के लिए। सबसे पहले पोछा को कंप्लीट किए और उसके बाद ही, क्योंकि नाश्ता करने के बाद बर्तन तो बहुत सारा इकट्ठा हो ही गया था किचन में, सारा बर्तन को धो करके किचन को पहले अच्छे से सेट कर चुके, क्योंकि फिर खाना भी बनाना था मुझे, 10 बजे तक खाना भी कंप्लीट करना था। हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो 10 बजे से पहले मुझे सारा खाना कंप्लीट करना होता है। डेली का रूटीन हमारा इसी तरह का होता है अधिकतर। फिर नहा के आने के बाद ना मुझे ना सुबह होता है या शाम होना या दोपहर हो, किसी भी टाइम होना, क्योंकि हमारे ऊपर में अगर काम होता है ना तो जब तक हम सारा काम को निपटा नहीं लेते हैं ना तो हमें चैन नहीं मिलता है। क्योंकि सारा काम निपटाने के बाद ना, जब तभी तो मैं खुद के लिए टाइम निकाल पाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि सारा काम अगर ख़त्म हो जाएगा तब मैं खुद के लिए भी टाइम निकालती हूँ। फिर उस टाइम पे हम अपना वीडियो को एडिट करना, जो भी टाइम होता है वीडियो को अपलोड करना, वो सारे टाइम कामों पे भी टाइम लग जाता है। 1-2 घंटा तो वो सब काम में भी लग ही जाता है, तो वो सारे काम को भी करने में कंप्लीट बहुत ही टाइम लगता है। तो इसके लिए ना हम खुद के लिए टाइम निकालने के लिए जल्दी घर का सारा काम कंप्लीट करते हैं, ताकि मैं खुद के लिए टाइम निकाल पाऊँ और फिर जो टाइम बचे थोड़ा सा तो फिर बच्चों को फिर टाइम दे सकूँ, बच्चों को भी पढ़ा सकूँ। फिर नहा के आने के बाद पूजा पाठ भी हो चुका था, उसके बाद आ गए थे किचन में, फटाफट फिर से बना रहे थे अरवी का सब्जी और दाल चावल। तो अरवी और झींगा का सब्जी का रेसिपी आप लोगों के साथ हम बहुत बार शेयर कर चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।